आज मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसके जाप से आप बाबा भोलेनाथ की कृपा और उनके दूत प्राप्त कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की सेवा में बहुत सारे लोग, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियां अपनाते हैं, पर बाबा भोलेनाथ बहुत भोले हैं, जो थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न होकर अपने भक्त पर कृपा बरसाने लगते हैं। वो भोले भंडारी हैं। इसलिए जो बिना कुछ सोचे समझे अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं, इतने भोले हैं बाबा भोलेनाथ। तो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान काम है, मात्र आपका भाव चाहिए। अगर आपका भाव सच्चा है, अगर आप सच्चे भाव से उनकी सेवा करते हैं, तो वो निश्चित रूप से ही आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ आए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल मेरे शिव 18 पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भक्ति से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहें। देखिए, भगवान शिव के दूत प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शिव को हर सोमवार स्नान कराना है। एक नियम बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर सोमवार भगवान शिव को स्नान कराना ही कराना है। सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, तो सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले आपको जो काम करना होगा, वो आपको शिव मंदिर में जाना होगा। और शिव मंदिर में जो सामग्री लेकर आपको जानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, जब आप शिव मंदिर जाएंगे तो आपको एक जल का लोटा लेकर जाना है। एक गीला सफ़ेद चंदन आता है, जो कि आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगा। एक कलावा लेकर आपको जाना है, कपूर लेकर जाना है, थोड़े से बताशे, एक देसी घी का दीपक और धूप। ये सामग्री आपको बाबा भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जानी है। अब सुन लीजिए पूजा कैसे करनी है। आप शिव मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले आप भगवान शिव को सिर झुकाकर माथा टेकेंगे। माथा टेकने के बाद आपको लोटे के जल में थोड़ा सा गीला चंदन डालना है, और फिर आपको चंदन वाले जल से भगवान शिव को स्नान कराना है। पूजा खत्म होने तक आपको बोल बोल कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। स्नान कराने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपरी भाग पर राम नाम लिखना है। देखिए, वैसे तो आप चाहें जो भी सामग्री भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, भांग धतूरा चढ़ा सकते हैं, पर मैंने जो बताया, जो सामग्री मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बाबा भोले भंडारी हैं। बाबा भोलेनाथ मात्र जो भी आपके पास सामग्री है उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो चंदन से आपको शिवलिंग के ऊपरी भाग पर राम नाम लिखना है। राम लिखने के बाद आप चंदन से भगवान शिव को तिलक कीजिए। साथ में ही आप समस्त शिव परिवार को भी चंदन के साथ तिलक कीजिए। भगवान शिव के नाम की एक देसी घी का जोत लगाइए, एक धूप लगाइए, और भोग के रूप में आप भगवान शिव को 5 बतासे अर्पण कीजिए। बाकी एक एक बतासा समस्त शिव परिवार को अर्पण कीजिए। अब आपको शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति को एक सूत्र में बांधना है, यानी कलावे के साथ शिवलिंग और माता पार्वती का 7 बार गठबंधन करना है। और इस समय भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप बोलते रहना है। अब आपको भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे नीलकंठ महादेव, हे देवादिदेव महादेव, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा में हूँ। हर सोमवार आपको स्नान कराऊंगा और आपके शाबर मंत्र का जाप करूंगा, क्योंकि शाबर मंत्र से अनुभव बहुत जल्दी होते हैं। वह शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार है। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा। खोल घड़ा, दे दड़ा, देखूं शिव जी महाराज, तेरे शब्द का तमाशा। मंत्र फिर से सुन लीजिए। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा।
खोल घड़ा दे धड़ा, देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। ये शाबर मंत्र है। इस मंत्र का मैं जाप करूँगा। कृपा करके मुझ पर अपनी दया कीजिए, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। इस तरह आपको बोलकर 3 बार नाक धरती पर रगड़कर अपने घर आ जाना है। जाप के लिए आपको शुद्ध रुद्राक्ष की माला लेनी है। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है, लेकिन उससे पहले आप माला का शुद्धिकरण अवश्य कर लें। आइए अब जानते हैं कि माला का शुद्धिकरण कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको किसी पूजा पाठ की दुकान से रुद्राक्ष की माला लेकर आनी है। माला को लेकर आने के बाद आपको शाम के समय पंचामृत से माला को स्नान कराना है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगा जल, इन सभी को एक गिलास में घोलकर आपको पंचामृत बना लेना है। माला को स्नान कराने के बाद गंगा जल से धो लें। उसके बाद आपको एक कटोरी में देसी घी लेना है। उस माला को कटोरी घी में रात भर भिगो कर रखिए। सुबह आपको माला निकालकर गंगा जल से धो लेनी है। गंगा जल से धोने के बाद साफ कपड़े से साफ करने के बाद माला को धूप दीप दिखाना है और भगवान शिव की जोत से क्लॉकवाइज 7 बार या 11 बार माला को घुमाना है। उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी इस माला को जागृत कीजिए। फिर आपको ओम गम गणपतये नमः मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की भी एक माला जाप करनी है। अब आपकी माला पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है। फिर उसके बाद हर दिन सीधे इसी शाबर मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। आप 1 या 3 माला जाप करें। अगर आप 1 माला का जाप करते हैं तो आपको बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। मेरे कहने का यह मतलब है कि जितनी माला का जाप आप कर सको उतनी माला का जाप करो, क्योंकि सभी की क्षमता अलग अलग होती है। हम साधक हैं तो हमारी क्षमता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। पहली बार आप 1 माला से शुरू कीजिए। 1 माला आपको प्रतिदिन करनी है। माला जाप की संख्या आप कम नहीं कर सकते, पर उसे बढ़ा जरूर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि रुद्राक्ष की माला से आपको इस मंत्र का जाप करना है। पितरों को और कुल देवी कुल देवता को नमन करके ही आप मंत्र का जाप करें। उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए आपको 5 से 7 दिन का समय लगेगा। फिर ध्यान नहीं लगेगा। फिर ध्यान भी धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। फिर धीरे धीरे वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। साथ ही इस शाबर मंत्र का जाप करेंगे तो आपको उबासी आना शुरू होगा। आंखों में आंसू आने लगेंगे। स्वप्न में नाग नागिन दिखेंगे। फिर भी धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आपको मंत्र जाप में आनंद आने लगेगा। भगवान शिव की ऊर्जा का आपको एहसास होगा। अब जब आप इस पूजा को करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ सोच रहे हैं और वो तुरंत पूरा हो जाएगा। आपने सुबह सोचा और वो शाम को पूरा हो गया। चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो भी चीज़ आप सोचेंगे वह आपको तुरंत प्राप्त होने लग जाएगी। कोई ना कोई ऐसा संजोग बन जाएगा। आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना शुरू कर देंगे। साथ ही आप देखेंगे कि इस शाबर मंत्र से बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपकी आर्थिक तंगी भी समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की भक्ति का यह विशेष गुण है कि जो भी कोई व्यक्ति बाबा भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करता है उसके जीवन में धन संपदा आदि बढ़ने लगती है। एक शिव भक्त पर माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। इस शाबर मंत्र का सबसे बड़ा यह प्रभाव है कि ये मंत्र आपकी आर्थिक दिक्कतों को खत्म करता है। आप इसे जाप करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली है। ये शाबर मंत्र आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण करता है।
जो आपको आर्थिक दिक्कतें होती हैं, जैसे जॉब न लगना, काम न बनना, दुकान न चलना, व्यापार न चलना, नौकरी न मिलना आदि, ये सभी दिक्कतों को ये शाबर मंत्र दूर करता है। ये अनुभव आपको होंगे। साथ ही आपको स्वप्न के माध्यम से किसी सिद्ध शिव मंदिर के दर्शन भी होंगे। इसका अर्थ है कि बाबा भोलेनाथ की कृपा कहीं न कहीं आपके ऊपर बनी हुई है। तो जब आप प्रतिदिन नियमित नियम के साथ इस मंत्र को जपना शुरू कर देते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से आपको भगवान शिव के दर्शन भी होंगे। तो इस मंत्र का जाप कीजिए और बाबा भोलेनाथ की दया को प्राप्त कीजिए। बाबा भोलेनाथ की दया से ही आपके तमाम कार्य बनेंगे। साथ ही इस मंत्र के जाप से बाबा भोलेनाथ के दूत भी आपको प्राप्त होंगे, जो आपकी रक्षा करेंगे और आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। इस मंत्र के जाप से साधक का तीसरा नेत्र भी जागृत होता है। साधक का आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होता है। साधक को भूतकाल और भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है, जिससे साधक त्रिकालदर्शी बन जाता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आप बिना किसी नियम के भी इस मंत्र का जाप करते हैं, तो भी आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। मात्र प्रतिदिन एक माला इस मंत्र की करने से ही आपको अनुभव होने लगेंगे, क्योंकि यह एक सिद्ध शाबर मंत्र है, जो कि नाथ संप्रदाय द्वारा रचित है, जो कि अपने आप में ही अत्यंत शक्तिशाली है। यह मंत्र इतना पावरफुल है कि जब आप इसका नियमित जाप करोगे, तो आपकी ज़िंदगी में इस मंत्र का इतना गहरा प्रभाव होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। मित्रों, अगर आप भी बिना किसी साधना के भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र से बाबा भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की तस्वीर के सामने एक दीपक प्रज्वलित करके इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। आप हैरान हो जाओगे ये देखकर कि इस मंत्र ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर आप भी भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आप भगवान शिव के खास बनना चाहते हैं, जिससे भगवान शिव आपके ऊपर मेहरबान रहें, तो उन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए जो हमने अपनी दूसरी वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो का लिंक हमने अपने आई बटन पर दे दिया है। आप यहां क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इन नियमों का पालन करके ही आप एक सच्चे शिव भक्त बन सकते हैं। साथ ही हमने इस वीडियो में सोमवार व्रत की विधि को भी साझा किया है कि आप कैसे साप्ताहिक सोमवार का व्रत रख सकते हैं। तो मित्रों, देर न करें और जल्दी इस वीडियो को देखें। साथ ही हमने उस वीडियो में सावन मास से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां भी दी हैं कि सावन मास में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये तो है वो मंत्र और उसकी विधि जिससे आप भगवान शिव के दूत और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही और भक्ति और भक्ताई से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेरे शिव 18 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके विषय के ऊपर वीडियो बनाई जाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ओम नमः शिवाय।